इतिहास, संस्कृति, साहित्य और टूरिज्म की जान आगरा। पेठे की मिठास के लिए मशहूर आगरा, विश्व के 7 अजूबों में शामिल मोहब्बत की नगरी आगरा, एक ऐसा ऐतिहासिक नगर जो सदियों से दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता रहा है। यमुना के तट पर बसे इस शहर में सैलानी लाखों की तादाद में ताजमहल का दीदार करने आते हैं। एजुकेशन और टूरिज्म के क्षेत्र में आगरा लगातार प्रगति कर रहा है। आगरा में आयोजित एसएमई एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम में योगी सरकार ने व्यापारियों को उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं के बारे में जागरूक किया। इक्कीस और 22 फरवरी को लखनऊ में होने वाले यूपी इन्वेस्टर समिट 2018 के लिए योगी सरकार की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बेरोजगारी की बढ़ती चुनौतियों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में ज्यादा से ज्यादा पूंजी निवेश का लक्ष्य रखा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के फुटवेयर कारोबारियों और छोटे उद्यमियों के लिए बनाई गई नई योजनाओं का भी जिक्र किया। आगरा में तकनीक के साथ साथ स्टार्टअप बिजनेस के लिए बुनियादी सुविधा और साथ ही ट्रेंड और स्किल्ड मैन पावर मौजूद है। नए कारोबार की तलाश में छोटे उद्यमियों के पास यहाँ बिजनेस शुरू करने का बेहतरीन अवसर है। नमस्कार, जी बिजनेस की खास पेशकश एसएमई एक्सप्रेस यूपी एडिशन में आप सभी का स्वागत है। ब्रांड यूपी को बतौर इंडस्ट्रियल हब प्रमोट किया जाएगा। इसको लेकर कई शहरों में रोड शोज भी हो रहे हैं। उससे पहले हम एक खास सीरीज रन करने जा रहे हैं जो कि यूपी के डिफरेंट क्लस्टर्स में रन होते हुए जाएगी। इसमें हम कारोबार करने के जो तौर तरीके बदल रहे हैं, जो बिजनेस डायनेमिक्स काफ़ी तेज़ी से बदले हैं, उसके चलते हुए जो ग्राउंड पर मूड है उसको समझने की कोशिश करेंगे। इस सीरीज की हम शुरुआत आगरा से कर रहे हैं। कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। आइए हम आपसे उनका परिचय कराते हैं। पूरन डावर साहब, चेयरमैन काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स नॉर्थ रीजन। प्रहलाद अग्रवाल साहब, प्रेसिडेंट यूपी टूरिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन। नरेंद्र सिंह साहब हैं, प्रेसिडेंट नेशनल चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स। और वाई के गुप्ता साहब, प्रो चांसलर शारदा यूनिवर्सिटी। पर इससे पहले हम प्रोसीडिंग्स को शुरू करें, मैं इन्वाइट करना चाहूँगा अंजू रानी जी को, जो कि डेप्यूटी कमिश्नर हैं इंडस्ट्रीज आगरा, ओपनिंग एड्रेस के लिए। मैम प्लीज। थैंक यू सौरभ जी। जहाँ तक संबंध है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस टॉपिक का, तो इसके बारे में हम अवगत कराना चाहेंगे कि उद्योग विभाग ने पूर्व में ही ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस मीन्स लेस पेपर वर्क एंड लेस टाइम कंजप्शन, इसको अपनाया है। आप उद्योग आधार के अंतर्गत घर बैठे और अपने मोबाइल फ़ोन से भी आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारी रनिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, आगरा से तो बहुत अच्छा एक्सपोर्ट्स है हमारा, लेदर का, स्टोन्स का, कारपेट्स का। इन सभी को जो प्रदेश सरकार द्वारा दी जाने वाले सुविधाएं हैं, जैसे आपको विभिन्न मेला प्रदर्शनियों में जाने के लिए, विदेशों में जाने के लिए जो भी सहायता प्राप्त कराई जाती है, साथ में जो आपका एक्सपोर्ट के जो कार्गोज़ होते हैं उन पर फ्रेट सब्सिडी है, वो सभी सुविधाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं। अधिक से अधिक संख्या में हम आपको घर बैठे सारी सुविधाएं दे सकें, इसके लिए कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म्स भी है। जिस तरह से 12 डिपार्टमेंट्स या 14 डिपार्टमेंट्स में आप लोगों को चक्कर लगाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। उद्योग बंधु की साइट पर जाकर आप इसमें विभिन्न विभागों के अंतर्गत जो भी आपको फैसिलिटी चाहिए आप उसको अवेल कर सकते हैं। और इसकी मॉनिटरिंग भी ज़िला स्तर पर, मंडल स्तर पर तथा आपके प्रदेश स्तर पर भी की जाती है। तो अब हम ये सेशन में इनिशियली पैनल डिस्कशन करते हैं अपने खास मेहमानों से। शुरुआत आपसे, डावर साहब, ये बताइए आपको मूड कैसा लग रहा है इस समय? देखिए, निश्चित रूप से जहाँ तक सरकार के प्रयासों का सवाल है, लगता है कि पिछले 4 साल में पहली बार कोई सरकार आई है और हर रोज़ एक टीवी पर सुनने की तरफ एक ध्यान लगा रहता है कि भाई कुछ ना कुछ आज नया क्या आया। मेक इन इंडिया प्रोग्राम हो, डिजिटल इंडिया हो, या मुद्रा योजना हो, या बहुत सारी योजनाएं, या स्टार्टअप इंडिया हो, बहुत सारी योजनाएं सरकार ने शुरुआत की है। 12 टैक्सेस को मिला करके एक टैक्स जीएसटी लाया गया है। बहुत कुछ
बदलाव नज़र आ रहे हैं। हमको सरकार की नीयत पर बिल्कुल भी शक नहीं है। प्रहलाद साहब, आप बताइए, पिछले दिनों ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर काफ़ी जोर दिया गया है। भारत की रैंकिंग में भी सुधार हुआ है, स्टेट्स में भी आपस में कंपटीशन हो रहा है। आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, अभी ख़ास तौर से जो सरकार चाहती है और जिसकी सरकार की जो मंशा है, उसको धरती पर लाने के लिए, धरातल पर लाने के लिए सरकार को अभी बहुत कुछ करना पड़ेगा। उसको मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी हर एक चीज़ की। जो जो पॉलिसी उसने बनाई है, अगर उसके अंदर में कहीं पर कोई किसी तरीके से अगर कोई कमी रह गई है या इम्प्लीमेंटेशन के अंदर में कोई कमी है, कौन जिम्मेदार है, उनको जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और उनको कहीं ना कहीं जो है इस जिम्मेदारी का एहसास जो है उनको जो कराना चाहिए। राइट। आप ये बता सके, कारोबारी जो हैं, ये जो चेंजेस हो रहे हैं, ये बहुत फास्ट स्पीड पे हो रहे हैं, इसको क्या वो डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, क्या वो समझ पा रहे हैं, और क्या इस बदलते दौर में उस स्पीड से क्या वो भी आगे बढ़ पा रहे हैं? ऑनलाइन भले ही हो गए हों, लेकिन ऑनलाइन का वास्तविक सुविधा जो हमको लगता है कि होनी चाहिए वो है नहीं। चाहे हर उस पर मैंने देखा कि फायर की हमारी परमिशन हो या एनवायरमेंटल परमिशन हो या पॉल्यूशन की परमिशंस हो, वो ऑनलाइन की तो गई हैं। और ये जितनी भी ऑनलाइन की हैं, जिस तरह से हमने अभी पासपोर्ट में देखा TCS को लाया गया, आज उसमें वहाँ हमारी समस्या ख़त्म हो गई। GST में मतलब प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ, के साथ में चाहे फायर की परमिशन हो, चाहे एनवायरमेंटल परमिशन हो, इंडिपेंडेंट एजेंसीज को हमको लाना है। आप बताइए, ये आप छोटे यूनिट्स यहाँ पर बड़ी संख्या में हैं, SMEs की काफ़ी स्ट्रांग प्रेजेंस है, गढ़ है एक तरीके से। ये जो चेंजेस हुए, खासकर GST जिस तरह से आया, उसमें कई इश्यूज रहे हैं, उसमें काफ़ी सरलीकरण किया गया है, उसको किस रूप में आप देख रहे हैं? नो डाउट पहले मैं GST लूँगा। जैसे GST आया बहुत अच्छा कदम था, पर इसमें जैसे आपने लिखा छोटे उद्योग बड़ी छलांग, छोटे उद्योगों को कुछ ना कुछ इंसेंटिव देना पड़ेगा, तभी वो बड़ी छलांग लगा पाएंगे। हमारा सरकार से कहना आपके माध्यम से, आप ये बता सकें, एक तो हुआ GST के अंदर इतने बदलाव, अब एक ई-वे बिल भी आने वाला है जल्द ही, उससे एक देश एक कॉमन मार्केट बनेगा। ई-वे बिल बहुत अच्छी शुरुआत होने जा रही है। हम तो कह रहे हैं जितनी जल्दी आए, सब विचारधारा में आए, उसमें काम करेंगे। दूसरा मैं कहना चाहूँगा, आगरा TTZ की वजह से भी मार खा रहा है, असर पड़ रहा था। ताजमहल को संभाल के भी रखना है, ये हमारा भी जिम्मेदारी बनती है, पर उसके नाम पे उद्योगों का बहुत नुकसान हुआ है। आज की डेट में भी नई कैटेगरी लाके खड़ी कर दी गई है, वाइट कैटेगरी। ना आप यहाँ होटल बना सकते हैं, ना आप शू इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं, ना आप किसी भी तरह का कोई भी इंडस्ट्री नहीं लग सकती। बहुत चीज़ वाइट कैटेगरी में तो स्मॉल हैं, बहुत छोटी छोटी हैं इंडस्ट्रीज, जैसे असेंबलिंग वगैरह छोटे छोटे पार्ट्स की वही चीज़ लग सकती हैं। ये चेंजेस काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी के ज़रिए ये सारी चीज़ें जो घूम रही हैं, उसमें GST भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, और वो अडॉप्शन छोटे कारोबारियों का एक वीक लिंक रहा था। ये आपका क्या नज़रिया है? मेरा आगरा पुराना शहर है, उत्तर प्रदेश के 5 महानगरों में से एक बड़ा शहर है, तो इसका जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए था, जिस स्पीड से होना चाहिए था, मैं देखता हूँ टॉप लीडरशिप में बातचीत बहुत हो रही है, बहुत सारे रिफॉर्म्स, ट्रांसफॉर्मेशन, परफॉर्मेंस की बात हो रही है। दिस इज़ फैक्ट एक्चुअली। जहाँ तक यंगस्टर्स की बात है, और उनके मन में यही रहता है कि भाई वी हैव टेकन द हायर एजुकेशन, आइदर दे हैव डन सम मैनेजमेंट कोर्स और इंजीनियरिंग कोर्स और मेडिकल कोर्स, एनी प्रोफेशनल कोर्स, दे वुड लाइक टू सी इट कि दे विल स्टे बैक टू देयर होम्स। तो इतना बड़ा प्रदेश जहाँ की 22 करोड़ पॉपुलेशन हो, और ये उम्मीद करता है शहर की यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए। एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर पे जब भी इलेक्शन होता है, उस पर काफ़ी डिबेट्स होती है कि ये पार्टी ये आके करेगी, ये पार्टी ये करेगी। और मेरा ये मानना है कि कोई भी अगर प्रदेश या देश डेवलप होगा तभी जब वहाँ एजुकेशन अच्छी होगी और हेल्थ केयर ठीक होगी। जी, आपके पास हम लौटते हैं। आप हमें बता सकें प्रहलाद साहब, ये जो अर्थव्यवस्था है, इसमें पिछले साल भर में लेस कैश की तरफ बात हुई कि आप डिजिटल की तरफ आएँ और बिजनेसेस कैश ड्रिवन रहे इंडिया में। ये जो बदलाव था, और उसमें फिर से कैश सर्कुलेशन में है। जिस तरीके से गवर्नमेंट ने पहले डिक्लेयर किया था कि अगर डिजिटल पेमेंट के अंदर में जो है, जो भी डिजिटल पेमेंट होंगे उसके अंदर में इंसेंटिव देंगे, अगर उन इंसेंटिव को और बढ़ा दिया जाए तो मुझे उम्मीद है कि डिजिटल पेमेंट जो है वो उसकी संख्या जो है वो ज़्यादा बढ़ेगी। इसमें कई और पहलू हैं, हम आपसे बातचीत करते हैं।
और खास मेहमान हैं उनका भी रुख करते हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस का यूपी एडिशन। हम मौजूद हैं आगरा में, हम जल्दी हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस यूपी एडिशन। हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स का रुख कर रहे हैं। शुरुआत हमने आगरा से की है, ये जानने और समझने के लिए कि ग्राउंड पर किस तरह का मूड है। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डावर साहब, एक बड़ी पिक्चर को किस तरह से देख रहे हैं जो चेंजेस हो रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट समिट होने जा रही है। इन्वेस्टमेंट से पहले हमको इंडस्ट्रियल फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा। मेरा सुझाव है कि जितने भी बड़े क्लस्टर्स, इंडस्ट्रियल क्लस्टर है, उनको सबसे पहले सर्विलांस पर लाना ज़रूरी है। सर्विलांस से हम एक पंथ नहीं, कई एक साथ समस्याएं हल कर सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन होगा, ट्रैफिक भी मैनेज होगा, इवन सड़क के गड्ढे भी देख सकेंगे दूर में बैठ कर के, कहाँ कहाँ कूड़े के ढेर हैं वो भी देख सकेंगे, और पॉल्यूशन की असली जड़ हैं क्या हैं वो भी हम देख सकेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। राइट सर। राणा साहब, आप एक कमेंट दें, फिर हम फ्लोर ओपन कर रहे हैं। टूरिज्म क्षेत्र की जहाँ तक बात है, उसमें आपने क्या पाया इसको और बढ़ावा देने के लिए? मतलब एक इंडस्ट्रियल हब, एक टूरिज्म हब, क्या कुछ और यहाँ रिक्वायर्ड है? उसमें कई पहलू हैं। आपके माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं बात कि हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है ये, इसके अंदर में मैन लेबर ओरिएंटेड है, आर्टिजन्स हैं, आर्टिजन्स है, कला है जी, लोकल आर्ट है ये। हाँ। इसको सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि आगरे के अंदर में जिस तरीके से मार्बल के अंदर में 70,000 आर्टिजन्स हैं, कारपेट के अंदर में 1 लाख से ज़्यादा आर्टिस्ट लोग मौजूद हैं। इससे क्या इम्पैक्ट ग्राउंड पर हुआ है? आपने क्या पाया? कुछ ट्रेंड्स ऐसे जो आप शेयर करना चाहें, कुछ इनसाइट्स? आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम लोग $4,500 मिलियन का हम लोग हैंडीक्राफ्ट्स का पूरे इंडिया से अंदर से एक्सपोर्ट होता है। करीब 4,500 मिलियन $US का ही काउंटर सेल अगेंस्ट फॉरेन एक्सचेंज जो होती है। जी, आपके पास हम लौटेंगे फाइनल वर्ड्स के लिए। अब जो हमारे खास मेहमान आए हैं उनका हम रुख करना चाहेंगे। छोटा उद्यमी जो एक कुटीर और लघु उद्योग चला रहा है, उसके पास ना उतनी मैन पावर है, ना एजुकेशन है, ना कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। उसको सिंगल हैंडली सारी चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट को ये भी देखना चाहिए कि हम छोटी इंडस्ट्रीज़ को कहीं ना कहीं एक राहत प्रदान करें। उनको इंसेंटिव्स या रीइंबर्समेंट जो पहले दिया जाता था, वो आज भी किसी न किसी सूरत में उनको दिया जाए। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने लघु उद्योगों के लिए भी उनको जो SGST के माध्यम से वो टैक्स देंगे, वो हम उनको इंसेंटिव्स के रूप में उनको वापस करेंगे। पहले कभी नहीं होता था। अगर कोई लघु उद्योग जितना भी पैसे उसमें लगाता है स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ के लिए, उसका 90% ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट हम उनको SGST के माध्यम से, ताकि हम उसको प्रमोट कर सकें। उनके प्रमोशन के लिए बहुत सारी बात है। उनको हमने बाकी जो उनके जो सब्सिडी देने की बात है, इंटरेस्ट सब्सिडी, वो भी जो उनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसके ऊपर, ये बहुत प्रकार की उनको सब्सिडीज़ देने के लिए हम जा रहे हैं, जिससे लघु उद्योगों को उत्तर प्रदेश में पहली बार ये सुविधाएं मिल रही हैं। तो लघु उद्योगों को भी बहुत अच्छी बढ़ावा मिलेगा यूपी में। गवर्नमेंट की जो इच्छा है और जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल सही है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है डाउन द लाइन। ऐसा नहीं है। हमने जो नीतियाँ की हैं उनका नीतियों का अनुपालन भी हो रही है, और वो जो नीतियाँ हैं वो सब ऑनलाइन डाल दी गई हैं। फिर भी उद्यमियों को लगता है, तो हम तो हर उद्यमी की बात सुनते हैं। एक छोटे छोटे उद्यमी की अगर कोई प्लाट के अलाटमेंट में गड़बड़ी है तो वो भी बात मंत्री सुनता है। जो पहले अधिकारियों पे जाते थे, आज सीधे मंत्री पे आके जनता को अपनी बात बताने के लिए हम हमेशा उपलब्ध रहते हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश है
कि प्रत्येक सोमवार को प्रत्येक मंत्री जनता से मिलेगा और सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक मिलेगा, उनकी अपनी विभाग से संबंधित समस्याओं को सुनेगा। ऐसा कभी होता था क्या? कभी नहीं होता था। तो हमारी सरकार जन सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए हमेशा तत्पर है, तैयार है, और उनकी जो समस्याएं होंगी उनका भी हमारे विभाग से संबंधित उनका भी समाधान करें। स्मॉल फैक्ट्री एक्ट अभी भी पार्लियामेंट में लंबित है। निश्चित तौर पर कुछ अपोजिशन में लोग होंगे, अगर वो 40 वर्कर्स तक का है और भी काफ़ी उसमें रिलैक्सेशन है, अगर वो हो जाता है तो एक लोगों में उत्साह जगेगा। तो इन चीज़ों का होना चाहिए। एक आखिरी में आपके प्लेटफॉर्म से, आगरा में जो एडहॉक मोरेटोरियम लगा है, ये आगरा के साथ बहुत बड़ी धोखा हुआ है। कहीं भी इंडस्ट्रीज़ का आगरा के पॉल्यूशन में कोई योगदान नहीं है। जो अदर रीज़न है वो दूर होने। एनजीटी जो निर्देश देती है वो पर्यावरण के माध्यम से, उसकी चिंता करनी ज़रूरी है। तो जिन इंडस्ट्रियल एरियाज़ में अभी तक हमारे पास इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं थे, वहाँ पर हम इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स के माध्यम से आ रहे हैं। कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट्स भी बना रहे हैं। एसपीवी बनाकर इंडस्ट्रियल एरिया के अंतर्गत हमने वहाँ पर उसको भी डेवलप किया। तो एज़ फार एज़ वाटर पोल्यूशन इज़ कंसर्न, हम उसके ऊपर उसकी चिंता कर रहे हैं। एयर पोल्यूशन के नाते से भी हम उसके जो अल्टरनेटिव मेजर्स हो सकते हैं कि ताकि एयर पोल्यूशन ना हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें के लिए हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। और एनजीटी के द्वारा दी गई गाइडलाइंस के ऊपर अब बहुत सारे इंडस्ट्रीज ने उस प्रकार का मन भी बना लिया और एक माहौल भी बनता चला जा रहा है। शुरुआत में जिस समय नहीं थी उस समय ज़्यादा कठिनाई होती थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक बार अगर आप उस मेन स्ट्रीम में आ जाते हो, आपके एसटीपी लग जाते हैं, एसपीवीज बन जाते हैं, तो उसमें कठिनाई नहीं होती। तो उस ओर हम काम कर रहे हैं और हमारे को उसमें सफलता मिल रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस व्यापारी कैसे करेगा जब 6 तरह के तो जीएसटी में रेट ऑफ टैक्सेस हैं? 0%, 3%, 5%, 12%, 18%, 28%। 6 टैक्सेस हैं। ये टैक्सेस शुड बी रिड्यूस टू द 2 maximum to the 2 industry. जब when we are paying one tax, you say one tax, तो GST हम भर रहे हैं, तो why is the CGST and the SGST and then IGST? ये जो मास्टर कंप्यूटर है उसका काम होना चाहिए। जब स्टेट्स के कोड हम फीड करते हैं, 09 इज द यूपी एंड 03 इज द पंजाब एंड 010, तो वो कंप्यूटर खुद ही उठा ले उसको कि इट शुड गो टू द आईजीएसटी और इट शुड गो टू द सीजीएसटी। यानी मतलब आप अपने काम पर फोकस कर सकें, इसकी पेचीदगियों में ना फंसे। इसकी पेचीदगियां इतनी ज़्यादा हैं जीएसटी के अंदर, तो एक तो ये चीज़ें रिड्यूस होनी चाहिए, सिंप्लीफाई हो। उत्तर प्रदेश में तो पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 पे आया है। जो जीएसटी से हमारा टैक्स कलेक्शन है वो वैट से 33% ज़्यादा उत्तर प्रदेश में इस बार आया है। और व्यापारियों ने, छोटे व्यापारियों ने खासतौर से इसको पसंद किया है। और जो विसंगतियाँ थीं, तो स्टेट लेवल पे भी हम लोगों ने जीएसटी काउंसिल के बैठक से पहले उत्तर प्रदेश सरकार के नुमाइंदे और व्यापार मंडल के लोग बैठे और हम लोगों ने उसको सॉल्व किया है प्रॉब्लम। सब्सिडी इन्वेस्टमेंट हम लोग जो करते हैं उसमें कम से कम 50% की सब्सिडी होनी चाहिए, और वो कैश में ना होके जो हम जीएसटी पे करते हैं उसी में 3 या 5 साल में रिबेट मिलना चाहिए। मिनिमम सैलरी जो है अभी स्किल्ड की अनस्किल्ड की अलग अलग है। मेरा कहना है एक मिनिमम सैलरी फिक्स हो जाए, उससे हम कम नहीं दे सकते हैं, तो बाकी जो पेचीदगियाँ हैं वो कम हो जाएंगी उससे। और पावर कॉस्ट जो है, जो एनर्जी एक्सचेंज दिया हुआ है, एनर्जी एक्सचेंज यूपी में एप्लीकेबल नहीं है, वो कम से कम चालू कर दिया है, इससे हम लोगों को एनर्जी अगर गवर्नमेंट से नहीं वहाँ से मिलने में सस्ती मिले। बिजली की दरों में एक्चुअली बहुत कॉम्प्लेक्स है। वो बिजली की दरें यूपीआरसी के द्वारा तय की जाती हैं, तो यूपीआरसी के सामने सारे फैक्ट रखे जाते हैं और उसके बाद में दरें तय होती हैं। तो अब वो सरकार की नीतिगत फैसला है कि किसको सब्सिडी दी जानी, किसको सब्सिडी नहीं दी जानी है। तो ये जब इस प्रकार की दरें प्रस्तुत की जाएंगी तभी उसके बारे में फैसला हो पाएगा। फर्स्टली एमएसएमई को भी रिजर्वेशन की कैटेगरी में डाल दिया है। 30 से 40% कर दिया है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो परचेजेज होती हैं 40% शुड गो टुवर्ड्स द एमएसएमई। नॉट 40, 20% अंडर द पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। वो एमएसईज के लिए, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए है। हाँ, ओके। और टेंडर्स की आज भी डॉक्टरिंग होती है, तो जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उनसे कॉम्पीट करने के लिए देयर शुड बी, ये जो बाकी एनएसआईसी, सिडबी, एसएमई, एसएसआई, ये जो गवर्नमेंट की बॉडीज़ हैं, दे शुड रिप्रेजेंट अगेंस्ट द कॉर्पोरेट in the open tendering system. 40% of the business of the government has gone out of Agra
बिकॉज ऑफ दीज काइंड ऑफ पॉलिसीज। और एंड 40% से ज़्यादा इफेक्ट हुआ है लेबर पे भी। इनकम टैक्स रिफंड की जब बात आती है तो गवर्नमेंट आपको 12% यानी रफली अबाउट 1% देती है। वेयर एज आप अगर इनकम टैक्स भरने में लेट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस डिमोनेटाइजेशन GST, तो आपको 18% टैक्स लगता है। तो जो आप टैक्स भर रहे हैं दैट शुड बी ऑफसेट अगेंस्ट द रिफंड्स दैट यू आर गेटिंग, और बोथ शुड बी सेम। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये सरकार का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, और एक बड़ी छोटी सी लाइन हमने इसमें लिखी है अपनी नीति में। वो लाइन है कि हम जितनी भी सुविधाएं दे रहे हैं, हम उन सारी सुविधाओं को, सारे जितनी भी रजिस्ट्रेशन हैं उन सबको उद्यमियों को ऑनलाइन पहुंचाएंगे, जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम हो। इस छोटी सी लाइन के पीछे मेहनत बहुत बड़ी है और सोच बिल्कुल स्पष्ट है कि जितनी भी मुश्किलें उसकी वजह से होती थी उन्हें, वो सारी मुश्किलें उनकी समाप्त हो जाएं ह्यूमन इंटरफेस की वजह से। हमारे यहाँ स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है जिसको कि हम लोग लागू कर रहे हैं। उसके लिए हमारे डायरेक्टरी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके द्वारा ये देखा जाता है कि जो हमारी सरकार की स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए, MSME के लिए जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है उसको पूरी तरह से पालन किया जाए। SME एक्सप्रेस यूपी एडिशन में अभी आप देख रहे थे आगरा राउंड। अब हम आपके समक्ष हाजिर होंगे मुरादाबाद में खास मेहमानों के साथ। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।